हैं यूक्रेन से। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने कर दिया है विध्वंसक प्रहार। रूस के हमलों से तबाह हो गए यूक्रेनी सेना के ठिकाने। ये देखिए तस्वीरें, जो ताजा हमला अंजाम दिया गया है रूस की तरफ से, उसकी ये पहली तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर कैसे किया गया है बारूदी प्रहार, ये देखिए। और एक और बड़ी खबर है, गिरान ड्रोन से रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक। चेर्निहाइव में रूस ने यूक्रेनी सेना को टारगेट पर लिया और हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं अहम खबर कुर्स से भी सामने आ रही है। कुर्स में यूक्रेन के बारूदी हवाई हमले तेज हो गए। MiG-29 फाइटर जेट से किया गया है विध्वंसक अटैक, यानी कुर्स के कुछ इलाकों पर कब्जा जमाने की तैयारी यूक्रेन की भी नजर आ रही है और इसी स्ट्रैटेजी के साथ ये भीषण हमले अंजाम दिए गए। और एक और बड़ी खबर, अलास्का वार्ता यानी अलास्का मंथन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। क्या कहा है? डील नहीं हुई तो फिर अंजाम भुगतेगा रूस। रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप नए प्रतिबंध लगाने की धमकियां दे चुके हैं। तो आप देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर को लेकर हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ धमका भी रहे हैं पुतिन को। तो देखिए, अलास्का वार्ता विफल हुई तो सर्वनाश होगा। ट्रंप की धमकी नंबर 1, पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुए तो गंभीर परिणाम भुगतेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी नंबर 2, युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस पर नए सैंक्शंस लगा देंगे। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए पुतिन तैयार हो जाएंगे? जवाब यह है कि पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन में कब्जा किए हुए इलाके छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में ट्रंप की धमकी के मायने क्या है? अलास्का बैठक से पहले पुतिन पर एक तरह की दबाव की रणनीति बनाई जा रही है। मीटिंग में पहुंचने से पहले ही पुतिन अपनी शर्तों को कुछ कम कर दें। कोशिश यह है किसी भी तरह से पुतिन को सीजफायर के लिए मनाना कोशिश नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे, धमकी नंबर 1, 2, 3, न जाने कितनी धमकियां आ गई। कल होनी है वार्ता से पहले तो माहौल बेहतर करने की कोशिश की जाती है ना, अगर किसी को नतीजे की उम्मीद है। यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों हो रही? क्योंकि रिजल्ट पता है। जब आपको ये पता है कि मैं परीक्षा में बैठूंगा और मैं फेल होऊंगा तो आप पहले से ही कहने लगते हैं कि रामू फेल हो गया, श्याम फेल हो गया, गोपी फेल हो गया, तो मैं कहां से करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप को पता है कि अलास्का में होने वाली बैठक के नतीजे क्या निकलेंगे। लेकिन सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि उसके बाद ट्रंप का क्या होगा। वो व्यक्ति जिसने दावा किया था कि मैं 24 घंटे में युद्ध रोक सकता हूं, वो व्यक्ति जिसने कहा था कि पुतिन से बात कर लो और ये युद्ध खत्म हो जाएगा, तो 24 घंटे वाला तो 7 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। अब पुतिन से भी मिल लेंगे, उसके बाद उनके पास कोई कार्ड नहीं रहेगा। यानी ट्रंप की भाषा में कहें तो जिस ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा था कि तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, पुतिन से मिलने के बाद अगर ये युद्ध नहीं रुकेगा तो फिर ट्रंप के पास कौन सा ट्रंप कार्ड होगा। इस बात का एहसास ट्रंप को है। अपने घरेलू मोर्चे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी तक हर जगह ट्रंप घिरे हैं और ऐसी स्थिति में पुतिन से मिलकर कोई निदान निकाल लेना एकमात्र उनके पास है। अगर इसमें वो फेल हो गए तो हो सकता है कि आने वाले महीने में उनकी राष्ट्रपति की कुर्सी तक खतरे में पड़ जाएगी। इस बात का उनको एहसास है और इसलिए पहले से ही वो कह रहे हैं कि ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना, ये वाला काम मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं करने वाला हूं। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि ऐसे मनीष लगातार एक गुस्सा भी है, जो उबाल है वो अमेरिका के अंदर ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हाल फिलहाल में जिस तरह से ट्रंप का रुख रहा है। एक और बड़ी खबर रूस के बेलग्रोड से, जहां पर भीषण आग के बाद हड़कंप मच गया है। मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड के करीब लगी है भीषण आग। यूक्रेनी हमलों से आग की आशंका है। तो कल होनी है मुलाकात, जिसे महामुलाकात, सुपर पावर्स की महामुलाकात संज्ञा दी जा रही है। लेकिन आप देखिए, उसके पहले हमले और भीषण हो गए।
और ऐसे में लगातार रूस के बारूदी हमले यूक्रेन के अंदर जारी हैं। रूसी फौज आगे बढ़ने की कर रही है कोशिश। ताजा खबर क्या है? रूसी फौज का एटीजीएम से विध्वंसक प्रहार हुआ है। क्रास्नी लिमन में रूस ने भीषण अटैक कर दिया है। ये वहां की तस्वीरें आपके सामने। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर है। अलास्का वार्ता पर ट्रंप ने एक और बयान दिया। मैं युद्ध को रोकना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं। पुतिन से कई बार वार्ता की है, बातचीत के बाद रॉकेट हमले, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि पहले की बातों का संदर्भ देकर क्या ये बताना चाहते, जैसा मनीष भी बोल रहे थे कि इस वार्ता से खुद ट्रंप को भी बहुत ज्यादा भरोसा और उम्मीद नहीं है। और आइए अब ये समझते हैं कि अगर ट्रंप और पुतिन की वार्ता नाकाम रही तो इसका असर क्या होने वाला है। पहली संभावना क्या बनती हुई नजर आ रही है? अमेरिका यूक्रेन युद्ध से खुद को पूरी तरह से अलग कर सकता है। ज़ेलेंस्की से भड़के ट्रंप यूक्रेन को सैन्य मदद रोक देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप नेटो देशों पर भी मदद न देने का दबाव डालेंगे। माना यह जा रहा है कि अगर ट्रंप नाराज हुए तो रूस को यूक्रेन में भीषण हमले की छूट भी मिल जाएगी और इसके बाद रूसी सेना की विजय अभियान को लॉन्च कर देगी। भीषण जंग के बाद रूस यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस कीव में अपनी कठपुतली सरकार भी बना सकता है। यूक्रेन विजय के बाद पुतिन का यूरोप अभियान भी शुरू हो सकता है। वीके चतुर्वेदी सर, क्या ये जो संभावनाएं और आसार जो नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है, क्योंकि बयानों से तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इस अलास्का वार्ता से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, और अगर यह अलास्का वार्ता फेल साबित होती है तो पूरा ठीकरा ज़ेलेंस्की पर, यूक्रेन पर फोड़ने की तैयारी है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्सपेक्टेशंस को कम करने की कोशिश है। ट्रंप इस वक्त दबाव में है। अगर कोई विश्व का लीडर अंडर प्रेशर है तो वो ट्रंप खुद हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो रशिया और यूक्रेन की वॉर रुका देंगे। कहीं भी उन्होंने ऐसा कोई सक्सेस, जो सफलता है वो नहीं मिली है। और आज के दिन अगर वो रशिया से कुछ कंसेशन चाहते हैं तो वो बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। उन्हें मालूम है कि क्या बॉटम लाइन है। दो चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एक, जितना उन्होंने कैप्चर 22% जो कैप्चर किया है ईस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा, वो कभी वेकेट नहीं करेंगे। और दूसरा, नेटो में यूक्रेन की मेंबरशिप, ये दो चीज़ें तो वो बॉटम लाइन है, उस पर कभी नहीं। इसके अलावा अगर ज़ेलेंस्की के ऊपर वो सारा कि ज़ेलेंस्की ने नहीं मांगा है, तो ज़ेलेंस्की ने तो ऑलरेडी थोड़ा सा ऐसा दे दिया है कि वो टेरिटरी एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं। और वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो जरूर प्रेशर में दिए गए हैं। आज के दिन जो हो रहा है ये सब कोर्सिव डिप्लोमेसी का पार्ट है। ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि मैं विश्व का एक छत्र, मैं राजा हूं और जो मैं कहूंगा वही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक देश के हित हैं। हर एक राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के लिए काम करता है। बिल्कुल, और इसी हित की वजह से ज़ेलेंस्की बोल भी रहा है कि मैं 1% भी अपनी टेरिटरी नहीं देने वाला। और ट्रंप ये प्लान बनाकर रेडी है कि जहां पर अभी रूस मौजूद है, कब्जा है, वो रूस के पास हो जाएगा। एक और बड़ी खबर क्या है? अलास्का वार्ता से पहले अमेरिका की एक और पहल है। अमेरिका ने रूस से प्रतिबंध हटाया है। रूस से ट्रांजैक्शन पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया है। वार्ता से पहले अस्थायी तौर पर यह बैन हटाया गया है। तो ये देखिए, ये हम आपको वो कॉपी भी दिखा रहे हैं जो फैसला लिया गया। फैसले की ये कॉपी है अमेरिका की तरफ से, जो रूस पर ट्रांजैक्शन को लेकर बैन लगाया गया था, इसे अलास्का वार्ता से पहले हटा लिया गया है। और अब आप देखने जा रहे हैं TV9 भारतवर्ष की सुपर एक्सक्लूसिव खबर, अलास्का वार्ता का ब्लूप्रिंट। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और इसकी अहम बातें क्या हैं, ये देखिए। डोनेट्स्क छोड़ने को तैयार नहीं है व्लादिमीर पुतिन, सूमी छोड़ने को तैयार है रूस। ये दो बड़ी बातें। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच मंथन होना है, और उससे पहले अलास्का वार्ता के ब्लूप्रिंट का एक अहम हिस्सा TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, बता रहा है। डोनेट्स्क छोड़ने के लिए किसी भी हाल में रूस तैयार नहीं होगा। हां, सूमी पर जरूर कोई फैसला लिया जा सकता है। सूमी छोड़ने के लिए रूस
तैयार हो सकता है। ये है अलास्का वार्ता की वो अहम बात जो हम आपको बता रहे हैं, जिसके बारे में कल अलास्का में चर्चा होनी। तो देखिए अलास्का वार्ता का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है टीवी 9 पर, ग्लोबल एक्सक्लूसिव। अब आप देखिए, नंबर 1, डोनेट्स्क से यूक्रेनी सेना हटे, डोनेट्स्क रूस का होगा, यह तय कर लिया है व्लादिमीर पुतिन ने। नंबर 2, सूमी निप्रोपेट्रोव्स्क खार्किव छोड़ देगा रूस, यह भी इस ब्लूप्रिंट में है। बाकी जगहों पर रूसी सेना मौजूद रहेगी। यूक्रेन को नाटो से दूर रहने का वचन भी देना होगा। यूक्रेन को फौज और हथियार अपने घटाने होंगे। यूक्रेन के संघीय ढांचे में सुधार के लिए संविधान संशोधन होगा। यूक्रेन सहमत नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप को हथियार सप्लाई रोकनी होगी। तो यह खास बातें हैं जो अब तय करेंगी कि क्या वाकई में अलास्का में बात बन पाती है या फिर नहीं। समीर जी हाँ, ये ग्लोबल एक्सक्लूसिव खबर टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई है। अलास्का वार्ता का ब्लूप्रिंट हमने आपके सामने रख दिया है। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, किस तरह से देखते हैं? और रूस कहीं ना कहीं डोनेट्स्क को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। डोनेट्स्क में जो कब्जा हो गया है वो किसी भी हाल में छूटेगा नहीं, ये बता दिया गया। लेकिन सूमी पर, निप्रोपेट्रोव्स्क जैसे इलाकों पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। देखिए समीर, पहले तो ये अलास्का वार्ता होना ही अपने आप में पुतिन की जीत के रूप में आप इसे देख सकते हैं। अच्छा। कि जिस तरीके से यूरोपीय देश और अमेरिका निरंतर 24 घंटे में हम वार खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर पुतिन पर आक्रामक होना और उसके बाद फिर वार्ता के लिए तैयार होना, तो ये पुतिन के रोड मैप को अमेरिका फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बातें दुनिया को भी मालूम चल रही है। जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं पुतिन की, वो बहुत ही सटीक और एग्रेसिव है। नहीं, लेकिन सर पब्लिकली रूस की तरफ से हमेशा ये कहा गया है कि जिन भी इलाकों पर कब्जा हो गया है वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन यहां पर कुछ इलाकों पर समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं। ईस्टर्न पार्ट का में थोड़ी बहुत गुंजाइश है, जिसको हो सकता है कि वो पुतिन कॉम्प्रोमाइज अगर करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि वो सफल हो। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि रूस का रोड मैप बहुत लंबा है। केवल बात यहीं तक सीमित नहीं होती है, वो तो ये भी कहता है कि यूक्रेन में नाटो की सदस्यता छोड़ दीजिए, भाषा को लेकर वो बातें कहता है। वो एक ऐसा यूक्रेन बनाना चाहता है जो बेलारूस की तरह और बाकी पोलैंड की तरह हो, जो आने वाले दशकों तक रूस में किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना को पैदा ना कर सके। सूमी, निप्रोपेट्रोव्स्क और खार्किव, इस पर अभी तक रूस का कब्जा नहीं है। यहाँ पर वो बमबारी कर रहे हैं, इनको चारों तरफ से घेर रखा है। यानी रूस के हिस्से में जो है, जिस पर उनका कब्जा है, वो है डोनेट्स्क, वो है लुहांस्क, वो है खेरसॉन का 50% और ज़पोरिजिया का 70%। तो सूमी पर वो कब्जा करना चाहता है। तो पुतिन ये कहेगा कि ठीक है, मैं चाहता था, मैं नहीं करूंगा। वो मैं निप्रोपेट्रोव्स्क पर कब्जा करना चाहता था, अब मैं नहीं करूंगा। मैं खार्किव को कब्जा करना चाहता था, मैं वो नहीं यानी करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20% इलाके रूस के कब्जे में है, उसमें से कोई भी इलाका नहीं छोड़ा जाएगा। 1 इंच जमीन वो नहीं छोड़ेगा जो उनके कब्जे में। जो मेरे पास है वो मेरे पास रहेगा, जो तुम्हारे पास है वो मैं नहीं लूंगा। ये पुतिन की शर्त है। ठीक है, बिल्कुल सही। बिल्कुल, और यही तो बड़ा मनीष टसल पॉइंट भी साबित हो रहा है, क्योंकि जैसा बोल रहे हैं कि पुतिन बोल रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे और ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं 1 इंच जमीन में कब्जा होने नहीं दूंगा। एक और बड़ी खबर क्या है? रूस की बड़ी जंगी तैयारी, रूसी सेना को मिले नए सुखोई 34, यूक्रेन पर नए सिरे से हवाई हमले की अब तैयारी है। तो एक तरफ देखिए अलास्का वार्ता जो कल होनी है, उससे पहले रूस ने अपनी हवाई तैयारी को और तेज कर दिया है यूक्रेन पर हमले के लिए, क्योंकि रूस को पता है, पुतिन को पता है कि बहुत ज्यादा कुछ इससे हासिल नहीं होने वाला। और इस बीच देखिए यूक्रेनी हमले में रूस को भी नुकसान हुआ है। हमले में रूस के BMP-3 के तबाह होने की तस्वीरें सामने आई हैं। तो अभी तो जंग जबरदस्त छिड़ी हुई नजर आ रही है रूस और यूक्रेन के बीच। बारूद बरसने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला दोनों ही तरफ से जारी है। ये यूक्रेनी हमले की तस्वीर आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, ट्रंप पुतिन की मीटिंग पर, यह बहुत बड़ी खबर है।
क्षेत्रीय विभाजन पर चर्चा नहीं करेंगे ट्रंप। यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक में ट्रंप ने कहा यूक्रेन में विभाजन पर चर्चा का कोई इरादा नहीं है। एनबीसी की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। और देखिए अलास्का में होने वाले मंथन से पहले जेलेंस्की को ट्रंप का वचन क्या है, ट्रंप प्रॉमिस क्या करते नजर आ रहे हैं जेलेंस्की से, आपको यह बताते हैं। अलास्का वार्ता की कुछ बेहद अहम डिटेल्स हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। अलास्का वार्ता में क्षेत्रीय विभाजन पर बात नहीं करूंगा, यह कहा है ट्रंप ने। यूरोपीय नेताओं से चर्चा के दौरान ट्रंप ने कमिटमेंट किया, यह जानकारी सामने आ रही है। सवाल देखिए क्या है, क्या जेलेंस्की के दबाव के आगे ट्रंप झुकते नजर आ रहे हैं? जब पुतिन मुद्दा उठाएंगे तो ट्रंप का जवाब क्या होगा? बड़ी बात यह है कि डोनेट्स्क पर पुतिन पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं। ऐसे में कमांडर भारद्वाज, किस तरह से आप इन तमाम डिटेल्स को देखते हैं? अलास्का वार्ता का जो ब्लूप्रिंट आज हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके बिना पर आपको लगता क्या है? क्या वाकई कोई हल निकलेगा? उस ओर बढ़ेंगे क्या हम कल की वार्ता के बाद? देखिए, जब से ट्रंप पावर में आए हैं तब से 5 बार वो टेलीफोन पे तो बात कर चुके हैं पुतिन के साथ और उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। अब अगर हम देखते हैं कि वो अलास्का में पुतिन ने उनसे मिलने के लिए एग्री किया है और अगर वो दोनों मिल रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होगा इसमें। अगर कुछ नहीं होगा तो फिर बहुत कुछ होगा उसके बाद। तो इसलिए दोनों पार्टीज़ को ये बहुत ज़रूरी है। दोनों पार्टीज़ में देखिए, एक तरफ पुतिन भी हैं, वो लड़ने की उनकी काफ़ी कैपेसिटी है, पर एक तरीके से देखें तो प्रेशर रशिया के ऊपर भी है। ऐसा नहीं है कि रशिया हमेशा के लिए लड़ता जा सकता है। जो यूक्रेन है, यूक्रेन तो खैर दबा हुआ देश है, वो दूसरे यूरोप की सहायता से अभी तक लड़ रहा है, अभी तक अमेरिका की सहायता से लड़ रहा था। अब आगे चल के देखिए, टेरिटरी स्वैप के बारे में तो ट्रंप ने कह दिया है कि टेरिटरी स्वैप तो होगी। अगर टेरिटरी स्वैप नहीं होगी तो ये फेलियर है। ये आप मान के चलिए कि अलास्का विल बी ए बिग फेलियर। अगर ये भी नहीं मानते हैं, इस पे बातचीत शायद ना हो। और दूसरा वो जो मुद्दा रखेंगे वो है जेलेंस्की का जाना। अब उसके ऊपर ट्रंप एग्री कर सकते हैं कि जेलेंस्की की रिप्लेसमेंट हो जाएगी और उसके बाद आगे बातचीत बढ़ेगी और सीज फायर करवाएंगे और रशिया ये कहेगा कि मैं इस टेरिटरी से अब हिलूंगा नहीं इसमें, और यहीं पे सीज फायर होगा और आप जेलेंस्की को निकालिए, उसके बाद आगे बातचीत होगी। शायद इस मुद्दे पर दोनों एग्री कर जाएं। एक ये भी हो सकता है कि शायद ट्रंप ये हो ही ना ये समिट, और इस सिक्योरिटी रीजन से अगर उनको लगेगा कि बहुत प्रेशर है और ये फेलियर हो जाएगा तो शायद लास्ट मिनट ये भी कह दे कि सिक्योरिटी रीजन से हम ऐसा भी लगता है आपको? टालते हैं समिट को, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब देखिए एक और बड़ी खबर क्या है, डोनबास पर जेलेंस्की का सख्त रुख भी सामने आ गया है। टीवी9 पर जेलेंस्की का ब्लूप्रिंट। अलास्का वार्ता से पहले टीवी9 पर यह बहुत बड़ी जानकारी है। जमीन अदला बदली पर भी सख्त रुख है। तो देखिए रूस क्या चाहता है, यह हमने आपको ब्लूप्रिंट दिखाया, और अब जेलेंस्की क्या चाहते हैं वो अब आपके सामने। टीवी9 पर जेलेंस्की का ब्लूप्रिंट क्या है, ये देख लीजिए। यूक्रेनी फोर्स डोनबास को नहीं छोड़ेगी, यूक्रेन की 1 इंच जमीन नहीं हम छोड़ेंगे। जमीन की अदला बदली का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। क्रीमिया को मान्यता बिल्कुल भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। मनीष, कहां तो रूस ये बोल रहा है कि जो डोनबास का, डोनेट्स्क का वो इलाका है जहां पर रूसी सेना है, हम उसको नहीं छोड़ने वाले, और जेलेंस्की तो बोल रहे हैं कि क्रीमिया को भी हम मान्यता नहीं देने वाले। ये रुख क्या बतला रहा है, क्या होने वाला है कल? देखिए, ये रुख बतला रहा है कि कल नतीजा नहीं निकलने वाला है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति में फिर ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल वाली घड़ी आने वाली है। देखिए, इस मीटिंग में सबसे अधिक फंसेंगे तो ट्रंप फंसेंगे। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि पुतिन अपनी कब्जा की हुई जमीन छोड़ेंगे नहीं। क्रीमिया की तो खैर बात ही आप भूल जाइए। तो वैसी स्थिति में, और जेलेंस्की इस बात को मानेंगे नहीं। अब वो दिन चले गया कि जेलेंस्की को वो जो कहेंगे वो मानेंगे। आप याद करिए, व्हाइट हाउस में जेलेंस्की पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने कितना अपमानित किया था, लेकिन उस दिन जेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े रहे और उसके बाद यूक्रेन हो या यूरोपीय देशों ने जेलेंस्की को समर्थन दिया। जेलेंस्की पिछले 7 महीने में ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुके हैं पॉलिटिकली, और इसलिए ट्रंप के लिए जेलेंस्की को या यूरोप के देशों को पीछे करना उतना आसान नहीं होगा। तो इस पूरी मीटिंग का सार यह है कि एक तरफ वो पुतिन और एक तरफ जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रंप सैंडविच बने पड़े हैं। जी,
और देखिए बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की भी जिस तरह से अड़े, इसके बाद उम्मीद करना ही अलास्का वार्ता से बेमानी है। एक और बड़ी खबर क्या है, कीव की खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, जंग के लिए बड़ी तैयारियां कर रहा है रूस। रूस ने सेना में भर्ती टारगेट को पूरा किया। अलास्का वार्ता से रूस की जंगी तैयारी, यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी का यह बहुत बड़ा दावा। तो देखिए, अलास्का वार्ता से रूस की जंगी तैयारियां भी सामने आ रही है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा है। और पुतिन का प्लान विध्वंस, आइए कीव से जो डिकोड करते हुए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो क्या बता रहा है जरा देखिए। 3,43,000 सैनिकों की भर्ती की प्लानिंग है। अब तक 60% से ज्यादा टारगेट पूरा किया जा चुका है। अब 15 से 17% और भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। ये यूक्रेन के सैन्य खुफिया एजेंसी के डेप्यूटी चीफ कह रहे हैं। हर महीने 30,000 से 40,000 सैनिकों की भर्ती की तैयारी है। फ्रंट लाइन पर नुकसान की भरपाई की कोशिश की जा रही है। मार्च में पुतिन ने 1,60,000 भर्ती का आदेश दिया था। बिल्कुल समीर, और देखिए एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के लिए बनाया है मिनरल डील का प्लान। रूस को मिनरल डील का ऑफर दे सकता है यूएस। अलास्का मीटिंग के दौरान ट्रंप दे सकते हैं प्रस्ताव, यानी यहां पर भी बिजनेस देख रहे हैं, व्यापार को देखते हुए नजर आ रहे हैं अलास्का वार्ता से डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए पुतिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप का डील प्लान क्या है। रेयर अर्थ मिनरल से जुड़ी डील का प्रस्ताव रखा जा सकता है। अलास्का में रेयर अर्थ मिनरल्स पर डील होगी। अलास्का के तेल गैस भंडार तक पहुंच की बात सामने आ रही है। कड़े आर्थिक प्रतिबंधों पर छूट का ऑफर दिया जाएगा। अलास्का वार्ता के दौरान यह प्रस्ताव संभव है। लेकिन हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं, जो कीव का खुफिया विभाग ये अंदाजा लगाता हुआ नजर आ रहा है कि अभी लंबी जंग लड़ने की तैयारी की जा रही है, क्या यूक्रेन को भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है, रूस का जो रुख है, उसके चलते अलास्का वार्ता में कोई हल नहीं निकलेगा? ये क्या यूक्रेन भी मान रहा है? इसकी उम्मीद कम नजर आती है क्या? समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होनी चाहिए अलास्का वार्ता से, क्योंकि आज की जो स्थिति है उसमें ज़ेलेंस्की, जैसा अभी मनीष ने बोला, वो थोड़ी मजबूत स्थिति में है। और पुतिन तो वेल नोन है कि बड़े स्ट्रांग लीडर हैं और वो कोई भी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। बाकी तो ठीक है, बिजनेस वगैरह, सैंक्शंस वगैरह हो सकता है, लेकिन जो एज फार एज टेरिटोरियल गेन्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो आज के दिन ये जो फौज का रीऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट, ये सब हो रहा है, ये बेसिकली एक कोर्सिव मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है। जब भी इस तरह की समिट लेवल मीटिंग्स होती हैं किसी समाधान के लिए, फौजें तैयार रहती हैं किसी गेन के लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पे लॉस हो जाए दूसरे अगर। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई ज्यादा हमको नहीं देखना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, और चतुर्वेदी सर, ये साफ समझ में आ रहा है पुतिन भी ये समझते हैं और देखा है किस तरह से ट्रंप की चालबाजियां, और उनकी किसी चाल में आना है नहीं आना है वो खुद फैसला करेंगे। एक और बड़ी खबर क्या है, ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर, यह बहुत बड़ी खबर है। अलास्का में मिलिट्री बेस पर होगी मुलाकात। एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन मिलिट्री बेस है और यहीं पर मिलेंगे सुपर पावर्स के दो बड़े लीडर्स। रूस के खिलाफ होता रहा है इस मिलिट्री बेस का इस्तेमाल, और अब यहां पर पुतिन पहुंचेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तो आप देखिए अलास्का में मुलाकात कहां होनी है, कौन सा मिलिट्री बेस है, वो हर एक डिटेल हमने आपको बताई।
तो देखिए ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आपके सामने है, जहां मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन। उस जगह पर क्या है खास, मिलिट्री बेस पर यह मुलाकात होने जा रही है। अलास्का में मिलिट्री बेस पर दोनों बड़े नेता मिलेंगे। एल्मेडॉफ रिचर्डसन बेस पर यह बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। रूस के खिलाफ मिलिट्री बेस का इस्तेमाल होता आया है। बेस पर F-22 रैप्टर स्क्वाड्रन की तैनाती भी की गई है। तो इस मिलिट्री बेस पर दोनों महाशक्तियों की होने जा रही है मुलाकात। रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति यहीं पर मिलेंगे। अलास्का में वार्ता होगी और अलास्का मंथन से पहले, अलास्का वार्ता से पहले यूक्रेन का नरम रुख। यूक्रेन हवाई युद्ध विराम पर चर्चा के लिए तैयार। जेलेंस्की के करीबी मिखाइल पोडोलियाक ने कहा, ट्रंप, पुतिन, जेलेंस्की के बीच वार्ता होनी चाहिए। रूस के साथ संघर्ष सुलझाना चाहता है कीव। तो जेलेंस्की का प्लान क्या है? अलास्का वार्ता होगी नाकाम क्या? सवाल ही उठा है। नंबर 1, युद्ध विराम के लिए हवाई हमला रोकने के लिए तैयार है यूक्रेन। नंबर 2, मीटिंग में जेलेंस्की को शामिल किए बिना युद्ध विराम तो असंभव है। ये तो दो टू कह दिया मिखाइल पोडोलियाक की तरफ से कहा जा रहा है, जो जेलेंस्की के सलाहकार हैं। अब बड़ी बात क्या है, मई में ट्रंप ने 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था। कीव ने प्रस्ताव माना नहीं, रूस के अहम ठिकानों पर हमला किया। सवाल यह है कि युद्ध विराम की बात करना कीव का दिखावा तो नहीं है। और हमारे साथ प्रोफेसर सतीश भी मौजूद हैं। सतीश जी, किस तरह से देख रहे हैं, जेलेंस्की का रुख क्या बता रहा है? क्योंकि एक तरफ तो पूरा का पूरा यूरोप जेलेंस्की के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था और कह रहा था कि जेलेंस्की तो मीटिंग में शामिल होंगे तभी नतीजा निकलेगा। वो शर्त भी नहीं मानी गई। तो यूरोप का दबाव क्या अलास्का वार्ता में रंग लाता हुआ दिखेगा? नहीं दिखाई दे रहा है समीर भाई। और जहां तक डिप्लोमेटिक मंच से आप देखेंगे कि इस वार्ता की सफलता की जो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है उस पर वो बल दे रहे हैं, लेकिन पब्लिकली जैसे ही वो अपने नेटिव्स को, अपने लोगों को एड्रेस करते हैं तो उस पर बड़े अडिग हैं। पुतिन की तरह वो भी कहते हैं कि हम 1 इंच जमीन कोई भी यूक्रेनियन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो रूस के कब्जे में रहे। तो ये द्वंद्व की स्थिति उनके सामने है, लेकिन उनका रोल बहुत छोटा है। उनका रोल छोटा इसलिए है कि इस वार्ता से न केवल जेलेंस्की को बाहर रखा गया है बल्कि यूरोप को भी बाहर रखा गया। यानी वो सब दिखावा था, हवाई बातें थी। यूरोप ने तो यहां तक शर्त रख दी थी कि नाटो का मेंबर बनाना पड़ेगा यूक्रेन को। करुणा।